विश्व रंग यूएई के मंच पे आज नृत्य उत्सव के अंदर हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमती आरती अग्रवाल का, जो एक बहुत ही बढ़िया कथक डांसर हैं और साथ में ही हैं उनकी अपनी सुपुत्री प्रेक्षा अग्रवाल। टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित विश्व रंग यूएई के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती जी और प्रेक्षा। नृत्य को समझने के लिए और अपने दर्शकों तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए आज हम आरती जी को इस विश्व रंग के मंच पर लेकर आए हैं। आरती जी शारजा में रहती हैं, कथक की नर्तकी हैं और अपने नृत्य के अनुभवों से ये बहुत सारे न केवल शारजा, दुबई और दूर दूर से बच्चे इनके पास सीखने आते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती हैं। तो आरती जी से मिलते हैं और आरती जी से ही जानते हैं कि आरती जी, आपको ये नृत्य का शौक कैसे लगा और कहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग ली, तो ये सब के बारे में हमें अब आप कुछ बताइए। फर्स्ट आई लाइक टू थैंक विश्व रंग जो टैगोर यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आर्ट आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्राम्स हो नहीं रहे। तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए ये ऐसे मंच करने से इट्स वेरी मोटिवेटिंग, तो हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग कुछ करें और नया कुछ प्रस्तुत करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये आयोजन करने के लिए। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आरती मैम का फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मेरी नृत्य जर्नी शुरू हुई जब मैं 6 साल की थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मम्मी ने देखा कि मैं बहुत अलग अलग तरह से मुद्राएं करती थी और जैसे ही म्यूजिक लगता था तो डांस करना शुरू कर देती थी। तो तभी इतनी समझ नहीं थी डांस की, तो मम्मी ने जो बाजू में एक स्कूल थी भरतनाट्यम की, वहां पे मुझे ज्वाइन करवाया था और वहां पे मैंने 8 साल भरतनाट्यम ट्रेनिंग की थी। तो पहली मेरी ट्रेनिंग भरतनाट्यम की हुई थी गुरु वसुंधरा श्रीधरन जी से। और उसके बाद में जब मुझे नृत्य की समझ आई तो मुझे कथक डांस बहुत ग्रेसफुल और बहुत सुंदर लगने लगा। फिर उसके बाद में मैंने कथक की ट्रेनिंग शुरू की गुरु मनीषा ताई साठिन से, जो पूना में ही है। तो उनसे ट्रेनिंग ली और उसके बाद में मैं जब दुबई यहाँ पर आई हूँ तो वैशाली महसलकर, जो दुबई बेस्ड एक कथक डांसर है, उनके साथ मैंने रियाज किया। और अभी मैं मेरी एमए के लिए गुरु रंजना ताई फड़के उनके अंडर ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मैं सीख सकूं उतना मैं सीखूं और आगे भी अपने स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग देती रहूं। ये कितनी अच्छी बात है कि आप लगातार सीखने की प्रक्रिया में हैं, सिखा रही हैं और अभी तक भी सीख रही हैं। ये जो आजकल की यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि आजकल बच्चे बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं और एक बोझ समझ के कुछ नए काम को अगर लेते हैं तो आपसे उन्हें सीखना चाहिए। आप एक आदर्श हैं उन सबके सामने कि किस तरह से आप लगातार आगे बढ़ती गई और सीखती गई। तो आप अपने नृत्य के बारे में, नृत्य की विशेषताओं के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आरती जी। जैसे कथक जो डांस है ये तो उत्तर प्रदेश का डांस है और इसमें 3 घराने होते हैं। जो मैंने जिस घराने से सीखा है वो बनारस घराना है और मेरे गुरु के गुरु थे गोपी कृष्ण महाराज जी। तो उनकी जो ट्रेनिंग है उसी को लेके हम लोग आगे भी अभी प्रस्तुति कर रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को। पर जैसे अलग अलग हम वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, जैसे लास्ट ईयर पंडित बिरजू महाराज जी आए और फिर रंजना ताई यहाँ आए, तो अलग अलग गुरुओं से सीख के भी जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें भी हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग लेके ऑर्गेनाइज करते, खुद ऑर्गेनाइज करते और बच्चों को अलग अलग तरह से हम लोग नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। क्योंकि कथक ये ऐसे है कि इसमें एक कि ऐसे ही होता है ऐसे नहीं है, आप अपनी तरह से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जो 3 ताल है उसमें हजारों तरह के तोड़े होते हैं, हजारों तरह की तिहाइयां होती है, तो ये आपके ऊपर है आप उसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें एक ऐसे जैसे बोलते कि बाउंड्री है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इसमें आप अपनी तरह से उसको इनोवेटिव मोड दे सकते हैं। तो हम वही कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और बच्चों को चांस दे के अलग अलग जगह पे परफॉर्म करें और नई नई चीजें सीखें।
बहुत ही बढ़िया, ये आपने एक हमें नई चीज कथक के बारे में बताई। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लेकिन मुझे कथक के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि आपको इतनी फ्रीडम देता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का इतना मौका देता है। Yes. अभी आपने जैसे बताया आरती जी कि आप जगह जगह अपने बच्चों को परफॉर्म करने के लिए ले जाती हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। यूएई में आपको कहाँ ऐसे ये मंच मिलते हैं, और जहाँ आप परफॉर्म कराती हैं तो किस तरह से यूएई पूरा उसके लिए उससे लाभान्वित हो रहा है, बेनिफिटेड हो रहा है, जो आप परफॉर्मेंस बच्चों को कराती हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। या पहले तो हमारा एक खुद का इंस्टीट्यूट है, हारमनी म्यूजिक एंड आर्ट सेंटर शारजा में, जिसके अंतर्गत हम साल में 2 प्रोग्राम करते हैं। तो एक प्रोग्राम होता है जिसमें सारे डांस स्टाइल्स होते हैं, कथक, भरतनाट्यम, बॉलीवुड है, म्यूजिक है, इनका सबका मिलके एक एनुअल कॉन्सर्ट होता है। वहां पे हमारे सारे बच्चे 100% पार्टिसिपेशन होता है, तो सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। फिर हमने एक नया प्रोग्राम चालू किया, भारत उत्सव, जिसमें सिर्फ क्लासिकल डांस, जैसे कथक है तो कथक का हम शुरू करते हैं वंदना से, एक ताल प्रेजेंटेशन होता है, एक भावंग होता है, और अंत में तराना या चतुरंग या एक नृत्यांक का जो फास्ट बीट्स बोलते हैं, जैसे एंड एकदम धमाकेदार होता है, वो करके हम अंत करते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को लेके, और यूजुअली हम लोग लाइव करते हैं, बट ये साल आपको पता है कि कोरोना की वजह से तो सारा कुछ लाइव तो पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने फिर इस साल रिकॉर्डेड किया, और हमने एफबी पे हमारा जो प्रोग्राम था वो लाइव प्रस्तुत किया। और आफ्टर कोरोना तो हमने काफी काफी सारे प्रोग्राम किए, कि जैसे हमने जो 9 दिन का देवी महोत्सव था, तो उसमें हमने 9 दिन डिफरेंट डिफरेंट देवी को प्रस्तुत किया क्लासिकल डांस में। तो इस तरह से हम हमारे बच्चों के लिए त्योहार के अनुसार ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ पे कॉन्सुलेट में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंडियन कॉन्सुलेट में, जिसमें जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और रक्षाबंधन है, या होली है, दिवाली है, तो ये सारे वहां पे काफी आयोजित किए जाते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स। तो उसमें भी हमारे बच्चे क्लासिकल डांस या थीम बेस्ड डांस परफॉर्म करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, और काफी अच्छा हमको सपोर्ट मिलता है कॉन्सुलेट से, यहाँ के लोगों से। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, नया चीज सीखने मिलता है, प्रस्तुत करने मिलता है, नया ऑडियंस मिलता है। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। बहुत ही बढ़िया आरती जी, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। कितने आप अवसर प्रदान कर रही हैं आज के बच्चों को, वो कमाल की बात है। और कितनी, ये तो एक बहुत ही बड़ी सराहना का विषय है कि कॉन्सुलेट से और वहां से आपको पूरी मदद मिलती है, और वहां पे आपके बच्चों को इतने बड़े स्टेज पे यूएई में चांस मिल रहा है परफॉर्म करने का। यहाँ पे जब डांस करते हैं जा जाके, वो भी बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हमें मम्मी की वजह से मिलती है, कि हम इतनी जाके फिर इंडिया में भी शोज करते हैं, हम कहाँ कहाँ जाके, लाइक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें मिलती है, क्योंकि हम सीखते हैं इनके अंदर। हम शी गिव्स अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि हम जाके कॉन्सुलेट में परफॉर्म करते हैं, फिर जब कोई आता है तो उनके लिए परफॉर्म करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, राहुल गांधी आए थे, तो ऐसे बड़े नेता जब आते तभी भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहां पर भी हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब विश्व रंग असल में यूएई जो है विश्व रंग कार्यक्रम में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, और अब इसकी ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं आपके इन सभी कार्यक्रमों पर खूब नजर रखूंगी, और साल से पहले अगले साल के लिए पहले से ही मैं इन कार्यक्रमों में बुकिंग करा लूंगी, जिससे कि मेरे पास आपके सारे कार्यक्रम पहले से उपलब्ध हो जाएं। तो आपने बहुत ही रुचिकर जानकारी दी, और आपके हारमोनी इंस्टीट्यूट को, प्रेक्षा जी को, आपको सबको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व रंग के मंच पर आने के लिए आपका धन्यवाद आरती जी और प्रेक्षा जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु और बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपना नृत्य प्रदर्शन शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम करने जा रही हूँ भगवान शिव की आराधना के साथ शिव स्तुति।
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरासा तव पद कमले तव पद कमले तुंग तरंगे गंगे तुंग तरंगे गंगे जय तुंग तरंगे गंगे जय तुंग तरंगे गंगे जय तुंग तरंगे तरंगे गंगे जय तुंग 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 तरंगे गंगे जय 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 तुंग तरंगे गंगे जय तुंग तरंगे गंगे जय तुंग तरंगे गंगे जय जय तुंग तरंगे गंगे जय कमल भवांड करंड पवित्रे बहुविध बंधन चेदलमित्रे कमल भवांड करंड पवित्रे बहुविध बंधन चेदलमित्रे बहुविध बंधन चेदलमित्रे कमल भवांड करंड पवित्रे बहुविध बंधन चेतलमित्रे ता निगरि नि नि पग गरि निग पग नि पद नि रि ता निगरि नि नि पग गरि निग पग नि पद नि रि ता नि पग तनि पगरि नि पगरि नि पगरि 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 दरि नि पगरि ग तनि तनि पगरि ग तनि भ ग प नि धनि गरि धनि परि तनि पगरि ग पनि रि ग
तुंगतरंगे गंगे जय जय तुंगतरंगे गंगे दूरीकृत जनपाप समूहे पूरित कच्छप गुच्छग्राहे दूरीकृत जनपाप समूहे पूरित कच्छप गुच्छग्राहे परमहंस गुरु भणित चरित्रे ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरिपात्रे परमहंस गुरु भणित चरित्रे ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरिपात्रे तुंगतरंगे गंगे जय तुंगतरंगे गंगे जय जय तुंगतरंगे गंगे 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 கொஞ்சிக்கோ முந்திரி முத்தொழி சிந்திக்கோ மந்திரி வெள்ள சுந்தரி மாவே தாங்கி நக்க பரதிமியாடும் தங்க நிலாவே. Okay, buckle up. You're ready for this check. Hit one. தித்திக்கும் முதடுக தேனனை இனித்திட தனிமிக திருமக நாடே இரு கரங்களும் இரவிலும் கணத்திட கூட உறுப்புகள் உருகுது உருவாடே காலத்தால் பிரிக்க முடியாது எமது காத கவி நீரோடி வாழ்க சொக்கத்தின் உச்சத்தை இன்பத்து மிச்சத்தை வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை மடியின தேட எனக்குள்ள ஒரு காத மிருகம் ஒன்று உறங்கி கிடக்கதை எழுப்பியதாரே திருமகளை உன்னிடைகளை கசத்திய உயிரை குதித்து விதிமுறைகளை மீறே எனக்குள்ள ஒரு காத மிருகம் ஒன்று உறங்கி கிடக்கத